नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट सेट करने वाले हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे जो दृष्टि आईएएस के द्वारा 72वें बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है, उसका टेस्ट नंबर आज हम लोग देखेंगे 8 का आपका पार्ट 2 होने वाला है। ध्यान में रखिए, पार्ट 2 यानी 75 नंबर से लेकर आपका 150 नंबर प्रश्न आपका आज कंप्लीट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आज आपका किस चीज़ का होने वाला है, तो आपका बिहार स्पेशल और जनरल मेंटल एबिलिटी का होने वाला, ध्यान रखिएगा। अगर अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया भी है तो आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ में जुड़ जाइए। लास्ट में आप लोग को पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा। आज आपको किस चीज़ का होने वाला है, तो आपको जनरल स्टडीज़ का होने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 75 की ओर। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। 75 आपका हो चुका था। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, बौद्ध विद्वान अतीश दीपंकर निम्नलिखित में से किस विद्यालय से संबंधित हैं, बताइए क्या है। बौद्ध विद्वान अतीश दीपंकर, ध्यान में रखिएगा, किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो आप लोगों को क्या बताना है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसका क्या देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे। देखिए, अतीश दीपंकर जो है सो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कौन किए थे, तो आपका धर्मपाल द्वारा किए गए थे। कौन किए थे, धर्मपाल किए थे। और ये संबंध एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। चलिए बताइएगा, चीनी बौद्ध यात्री फयान निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, बताइए। चीनी बौद्ध यात्री फयान ने किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। चलिए बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये सब, तो आपको मुंह पर होना चाहिए। तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आपका क्या फयान आपका भारत आए थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए, तो ये फयान ने गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375 से लेकर 414 ईस्वी के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने 404 से लेकर 411 के मध्य मुख्यतः बौद्ध ग्रंथों के संग्रह और क्या है मठीय परंपराओं के अध्ययन हेतु भारत की यात्रा की थी, ध्यान रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। आप लोग से हाँ निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा 1.5x पे देखिएगा, नहीं तो 1.25x पे आप लोग देखिएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, थोड़ा वीडियो भी जल्दी से आपका निकल जाएगा। चलिए 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इवाज खान को पराजित कर बंगाल और बिहार को पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन किया है, बताइए क्या बोल रहा है। किसने इवाज खान को पराजित कर बंगाल और बिहार को पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन किया है, तो ये तो कौन किया है, तो आपका नसरुद्दीन महमूद ने किया था। कौन किया था, आपका नसरुद्दीन महमूद ने किया था, ध्यान में रखिए कौन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसका व्याख्या सुनते हैं क्या होगा। देखिए, इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश के शासनकाल में बंगाल को इवाज खान के अधीन अर्ध स्वतंत्र हो गया था, ध्यान में रखिएगा। 1226 से लेकर 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र क्या है, इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसने इवाज खान को पराजित कर बंगाल और बिहार को पुनः नियंत्रण स्थापित किया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, प्रश्न नंबर आता है 79 की ओर। चलिए बताइएगा, प्रश्न नंबर देखिए आपका क्या बोल रहा है 79, निम्नलिखित में से किसने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार मुंगेर स्थानांतरित किया, बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो लिंक आपको टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का वहाँ से लेकर आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा। आपका पीडीएफ आपका आएगा शाम को 5 बजे, डेली 5 बजे शाम को हम पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित किया, बताइए कौन किया था। तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, मीर कासिम ने आपका ये किए थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए, मीर जाफर के बाद मीर कासिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन से बंगाल का नवाब बना, ध्यान में रखिएगा। और सत्ता ग्रहण करने के बाद उसने महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं सैन्य सुधार किए। उसके प्रमुख निर्णायक से एक राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार स्थानांतरित करना था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 80 देखिए आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किसने संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए। संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपका ध्यान में रखिए। देखिए आपका देखिए, सिंधु मुर्मू ने भी किया था और आपका कान्हू मुर्मू ने भी किया था। कौन कौन किया था, आपका सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने किया था संथाल विद्रोह का, ध्यान रखिएगा। तो यानी 1 और 3 किया था आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर
क्या हुआ था, 1855 से लेकर 1857 के ब्रिटिश शासन और शोषण के विरुद्ध एक प्रमुख जनजातीय विद्रोह था, ध्यान में रखिएगा। और इसका नेतृत्व कौन कौन किए थे, तो सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने किया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होता है। देखिए महात्मा गांधी का सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण के किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, बताइए। महात्मा गांधी का सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो चंपारण में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो आप लोग बताइएगा। तो आपका 1917 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ था, तो आपको 1917 में हुआ था। सबको पता सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था। देखिए वर्ष 1917 में महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला जैसे स्थानीय नेताओं के अनुरोध पर चंपारण बिहार पहुंचे थे महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा। देखिए किसानों को शोषणकारी 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, नहीं जबरदस्तन किया जाता था, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा दिमाग में, तभी आपको समझ में आया। देखिए इधर बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है, लगे ना रहा बीपीएससी क्वेश्चन है, ये सब लग रहा है कि आपका बच्चा पढ़ने वाला सबका है। देखिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइए। कितना ईजी क्वेश्चन है, तो कौन नहीं जानता, 1908 में हुआ था। क्योंकि बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, तो आपका 1908 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि बिहार का प्रांतीय कांग्रेस समिति का स्थापना वर्ष 1908 में बिहार के लोगों को राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए संगठित और सक्रिय करने के लिए प्रांतीय निकाय के गठन के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा तभी आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए 83 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छात्रों की हत्या किसके आदेश पर हुई थी, बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। अगर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कितना बढ़िया रहेगा। देखिए बिहार में 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छात्रों की हत्या किसके आदेश पर हुई थी। छात्रों की देखिए हत्या आपको क्यों, WG आर्चर के द्वारा आदेश पर हुआ था, ध्यान में रखिए। किसके आदेश पर हुआ था, आपका WG आर्चर के कहने पर आपका छात्रों की हत्या हुआ था, ध्यान में रखिए। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, व्याख्या इसका थोड़ा सा सुनते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छात्र राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए पटना सचिवालय की ओर क्या मार्च कर रहे थे। जिला मजिस्ट्रेट WG आर्चर के आदेश पर पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसमें कई छात्र मारे गए थे, ध्यान में रखिएगा। कई छात्र आपका जो है सो मारे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 84 की ओर। देखिए बिहार के बंगाल से पृथक कर एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में किस वर्ष की गई थी। तो बिहार को बंगाल से पृथक कर एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में किस वर्ष की गई थी। दिल्ली दरबार में आपका 1911 में किया गया था। कब किया गया था, 1911 में। और बिहार कब बना था, तो आपको 1912 में बना था, ध्यान में रखिएगा। बिहार दिवस भी आपको 1912 को बनाया जाता है। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा हर क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देखेंगे कुछ। देखिए यह घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज V द्वारा की गई थी, ध्यान में रखिएगा। वास्तविक पृथकीकरण 1912 में हुआ था, जब बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था, ध्यान में रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 85 की ओर। चलिए बताइएगा। देखिए वर्ष 1912 में क्या बोल रहा है, वर्ष 1922 में मुंगेर के किसान सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। देखिए वर्ष 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, बताइए किसके द्वारा किया गया था। तो आपका सबको पता है, तो मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। चलिए बताइए क्या बोल रहा है, वर्ष 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। ये देखिए आपको सबको पता है, मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखिएगा। देखिए 1922 में मुंगेर किसान सभा का मुख्यतः मोहम्मद जुबैर से क्या संबंध की जाती थी, श्री कृष्ण सिंह के बाद राजनीतिक घटनाक्रम में संबंध थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किए थे, ना कि 1922 में, ध्यान में रखिएगा। कब किए थे, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था, ना कि 1922 में मुंगेर किसान सभा की, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 86 की ओर। देखिए मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था, बताइए।
मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था? ये आप सबको पता होना चाहिए। आपको 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत आपका जो है सो मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कब? तो ये आपका 2003 में। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 92 संविधान संशोधन के द्वारा आपका जोड़ा गया था। ध्यान में रखिएगा, 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, आपका प्रश्न नंबर 87 आपका क्या बोल रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप नहीं जानते होंगे तो फिर कल आप बीपीएससी की तैयारी करें, आप बिहार पुलिस की तैयारी कीजिए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये ध्यान में रखिएगा, तो आपका श्री कृष्ण सिंह थे। ध्यान में रखिए, कौन थे? श्री कृष्ण थे। कब बने थे? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, ये श्री कृष्ण सिंह ने वर्ष 1946 में कब बने थे? बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ध्यान रखिएगा, कब बने थे? तो 1946 में श्री कृष्ण आपका बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ध्यान रखिएगा। चलिए 88वां प्रश्न देखिए, झारखंड को बिहार से अलग कर पृथक राज्य बनाया गया था। चलिए बताइए, कितना बढ़िया इजी क्वेश्चन है। झारखंड से बताइए, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आपका 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को आपका बिहार से झारखंड आपका अलग हुआ था। ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब कौन सा राज्य बना था? तो ये आपका झारखंड आपका 28वां राज्य बना था। ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, झारखंड को 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया था और भारत का 28वां राज्य बना था, ये आप लोग को पता है। और इस क्षेत्र में देखिए, ध्यान में रखिएगा, इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना शामिल है तथा इसकी विशिष्ट जनजातीय क्या पहचान है? ध्यान रखिएगा। चलिए 89 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? क्या आप लोग को पता है इसका आंसर? बताइए। तो ये आपको सबको पता है, आपका मगध है। ध्यान रखिए, मगध जो है सो आपका महाजनपद, मगध महाजनपद आपका बिहार में स्थित है। ध्यान रखिएगा। देखिए, मगध के बारे में आप क्या ही बोला, कोई कितना प्राचीन आप लोग को पता ही है। देखिए, प्राचीन स्रोतों के अनुसार लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में का 16 महाजनपद थे। इसमें से 3 महाजनपद बिहार में स्थित है। कौन कौन बिहार में कौन कौन से स्थित है? 3 को आपका महाजनपद, आपका मगध हो गया, आपका अंग हो गया, आपका वज्जी हो गया। ध्यान रखिएगा, ये तीनों आपका 16 महाजनपदों में 3 आपका बिहार से, तो ये तीनों आपका बिहार से थे। अब मगध सबसे शक्तिशाली थे इसमें से। ध्यान रखिएगा। चलिए वही 90 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार का प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बताइए, बिहार से प्रकाशित प्रथम हिंदी क्या दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सर्व हितैषी हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्व हितैषी हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1874 में शुरू हुआ वर्ष हितैषी बिहार का प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र माना जाता था। ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ से आपका प्रकाशन हुआ था? ये आपका पटना से प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 91 की ओर। ये निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया था? करंट अफेयर्स आ गया। देखिए, तो निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया था? चलिए बताइए, किसको किया गया था? तो ये आपका रूबल नागी को किया। किसको किया था? रूबल नागी को किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते। देखिए, ये जम्मू कश्मीर का कलाकार एवं समाज सेवी क्या रूबल नागी को दुबई यूएई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया था। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखिए, भारत ने 2026 में अपना अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब जीता था। बताइए, कौन से में आपका वर्ल्ड कप जीते थे अंडर 19 का? अभी 2026 में जो जीते थे, तो ये आपका जीते था छठा। ध्यान में रखिएगा, आपको क्या हो जाएगा? यहाँ छठवां हो जाएगा। ध्यान में रखिए, आपका छठवां। चलो पंखा चालू कर, आपका छठवां हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 93 को। बताइएगा, भारत की दूसरी बायो क्या बोल रहा है? भारत की दूसरी बायो सेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित की गई थी? ध्यान में रखिएगा। चलिए बताइए, कहाँ स्थापित की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका गांधीनगर में स्थापित हुआ था। ध्यान में रखिए, कहाँ हुआ था? आपका गांधीनगर में स्थापित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, आपका क्या बोल रहा है? 94 आपका क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा भैया, तो आप लोग को समझ में आएगा। पूरा वीडियो वॉच कीजिए, थोड़ा सा देख के आप हट जाइएगा तो इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, ना ही मेरा कुछ फायदा होने वाला है। आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, तो हो सकता है हमको 100 रुपये पैसा बन जाए।
तो निम्नलिखित में से किसे देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने ISA से स्वयं अलग कर लिया? चलिए ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान में रखिएगा। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है सो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से अलग कर लिया है, जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने के उसके व्यापक निर्णय का अंग है। ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हमको कुछ समझ में आया नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 95। देखिए प्रश्न नंबर 95 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, दिल्ली घोषणा 2026 किससे संबंधित है? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ना, एक बार लाइक भी तो कर दीजिए आप लोग। दिल्ली घोषणा 2026 किससे संबंधित है? बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन अगर आंसर है इसका आप नहीं जानते तो क्या जानते हैं, बताइए। दिल्ली घोषणा 2026 किससे संबंधित है? आपको लोकतंत्र और चुनाव प्रबंध से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, नई दिल्ली घोषणा जो है, दिल्ली घोषणा जो आपका है वो भारत का निर्वाचन आयोग क्या ECI द्वारा नई दिल्ली में आयोजित लोकतंत्र और चुनाव प्रबंध पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 में अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 96। देखिए, ग्लोबल वाटर क्या है बैंक्रप्सी रिपोर्ट के अनुसार विश्व किस युग में प्रवेश कर चुका है? बताइए, ग्लोबल वाटर क्या बैंक्रप्सी रिपोर्ट के अनुसार विश्व किस युग में प्रवेश कर चुका है? बताइए, विश्व किस युग में प्रवेश कर चुका है? तो आपको ग्लोबल वाटर का बैंक्रप्सी में प्रयोग कर चुका है, प्रवेश कर चुका है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 97 की ओर। 97 नंबर प्रश्न क्या? देखिए, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? बताइएगा, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ध्यान में रखिएगा। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा आपका जारी की जाता है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, विश्व जोखिम रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए वही 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 आयोजन किस शहर में किया गया था? बताइए, भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। सबको पता है आपका कहाँ किया गया था? AI सम्मेलन आपका नई दिल्ली में किया गया था। और कब किया गया था? तो 12 से लेकर 13 कब किया था? 12 से 13 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया गया था। चलिए इसका क्या होगा? नई दिल्ली। देखिए भारत में जो बोधक AI सम्मेलन हुआ था 2026 में किसके द्वारा आयोजन किया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा 13 से लेकर 12 से 13 फरवरी 2026 में नई दिल्ली में किया गया था। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, हर एक प्रश्न का भैया हम इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए, तो इसीलिए आप लोग से बस इतना चाहते हैं कि चैनल को भी प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। देखिए, निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या बोल रहा है? देखिए, किसे नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO मुख्य रूप से नियुक्त किया गया है? बताइए, नीति आयोग के CEO किसे मुक्त किया गया है? देखिए, तो आपको किया गया था निधि छिब्बर को किया गया था। किसको किया था? आपको निधि छिब्बर को किया गया था। ध्यान में रखिएगा। देखिए, भारत सरकार का वरिष्ठ IAS अधिकारी क्या निधि छिब्बर को फरवरी 2026 में क्या BBR सुब्रमण्यम के प्रस्तावित कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात नीति आयोग के अंतिम मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा भैया, भूलिएगा नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हैं हम आपसे। चलिए बताइए 100 नंबर प्रश्न क्या? देखिए, मिलान सैन्य अभ्यास 2026 का आधिकारिक विषय या थीम क्या था? तो मिलान सैन्य अभ्यास 2026 का आधिकारिक विषय या थीम क्या था? तो ये ध्यान में रखिए। तो आपका सौहार्द और सहयोग और सहभागिता था। क्या था आपका? सौहार्द, सहयोग और सहभागिता था। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसका आपका ध्यान रखिए, आपका 13वां संस्करण था। कितना था आपका? 13वां संस्करण था। ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 101 की ओर। देखिए, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो बिहार जातीय सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? देखिए, सबको पता, अगर आप बिहार में रहते हो आपको बिहार का जनसंख्या नहीं पता है तो आपको क्या पता है? बताइए। तो आपको सब बताइएगा। आपका 13.07 करोड़ है। कितना है बिहार का जनसंख्या 2023 के अनुसार?
कितना है 13.07 करोड़ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 102 नंबर प्रश्न। बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कुल जनसंख्या कितनी है? चलिए बताइए, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो 102 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा 27.12% हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 103। देखिए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों एससी का प्रतिशत कितना है? बताइए क्या बोल रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों एससी का प्रतिशत कितना है? तो एससी का प्रतिशत आपका कितना है सबको पता है, 15.9% आपका है। ध्यान दीजिएगा। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी का हिस्सा आपका 15.9% है, याद रखिएगा। चलिए 104 नंबर प्रश्न वही देखते हैं हम लोग कितना क्या बोल रहा है ये, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपके लिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बताइए भारत की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 में बिहार की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? मतलब जनसंख्या प्रतिशत आपका 8.58% है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 105 की ओर। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार क्या बोल रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? बताइए जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो आपका ये तृतीय हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। प्रथम को कौन सा? तो प्रथम आपका उत्तर प्रदेश है। प्रथम आपका कौन है? उत्तर प्रदेश है। द्वितीय आपका कौन है? महाराष्ट्र है। तृतीय आपका कौन है? बिहार है। ध्यान में, बिहार का आपका जनसंख्या कितना है? तो 10.41 करोड़ जनसंख्या तथा के साथ बिहार की कुल जनसंख्या का महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है। ध्यान में रखिए कितना बिहार का जनसंख्या 2011 के अनुसार, तो आपका 10.41 करोड़ है। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए वहीं आगे देखते हैं 106 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित आपका नहीं है? देखिए सबको तो पता होगा। देखिए वैशाली आपका जो भगवान बुद्ध अवशेष स्तूप बिल्कुल सही है आपका, ये तो देखिए आपका बिल्कुल सही है। बी में आपका बोध गया महाबोधि मंदिर, तो सबको पता है। सी में आपका नालंदा में आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये आपका ध्यान रखिए बिल्कुल आपका गलत है। ये आपका बिल्कुल जो है सो गलत है भैया, ध्यान दीजिएगा। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवशेष भागलपुर से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष नालंदा संग्रहालय सचिवालय और नालंदा महाविहार से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, ये आपका गलत है। ये आपका कहाँ हो जाएगा? आपका भागलपुर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है आपका कहाँ से होगा? तो आपका ये यहाँ नालंदा हटा के यहाँ भागलपुर लगा दीजिएगा, तो आपका सही हो जाएगा। ध्यान में रखिए भागलपुर से आपका संबंधित है। डी में देखिए राजगीर है, क्या है? गिद्धकूट पहाड़ी, बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोल रहा है इसमें कौन सा गलत है। कहते सीताकुंड मेला का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? बताइए सीताकुंड मेला का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? इसमें तो आपको सबको पता होना चाहिए। आपको देखिए बच्चा को पता, आपका मुंगेर में ही आपका किया जाता है। ध्यान में रखिए कहाँ किया जाता है? तो आपका मुंगेर में किया जाता है। देखिए सीताकुंड मेला बिहार के मुंगेर जिले में आयोजित किया जाता है। वो राज्य के महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कृति और पर्यटन आकर्षकों में से एक है। यह मेला प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा से फाल्गुन तक आयोजित होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 108। देखिए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए सबको पता है तो बिहार की सबसे बड़ी जनजाति को, और इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। या ये सब क्वेश्चन का मैं आंसर क्या बताएं, बताइए। आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को हमें एलकेजी वाला क्वेश्चन बताएंगे तो बताइए, आंसर बताएंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। चलिए इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। 109 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। पटना में गोलघर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? कितना बढ़िया, देखिए इजी क्वेश्चन है आपका। बताइए पटना में गोलघर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो ये आपको करवाए थे कैप्टन जॉन गार्सिटर ने करवाया था। कौन किया था? गार्सिटर ने करवाया। कैप्टन जॉन गार्सिटर ने करवाया था। कौन करवाए थे? गार्सिटर ने। कब करवाए थे? तो 1786 में करवाए थे। देखिए गोलघर बिहार के पटना में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक
स्मारक हैं जिनका निर्माण 1786 में कैप्टन जॉन गॉर्जिटन द्वारा वर्ष 1770 में भयंकर अकाल के बाद ब्रिटिश सेना के लिए कराया गया था। ध्यान में रखिएगा, एक भंडार रखने के लिए था, याद रखिएगा इतना। चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, हाँ या ना बता दीजिए भैया। ठीक है, बिहार में जर्दालू आम को भौगोलिक क्या है उपदर्शन प्रमाणन जीआई किस वर्ष प्राप्त हुआ है? क्या बोले, बिहार के जर्दालू आम को भौगोलिक क्या है उपदर्शन प्रमाणन जीआई किस वर्ष प्राप्त हुआ है? बताइएगा, क्या जर्दालू आम को क्या बोले जीआई कब प्राप्त हुआ था? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो ये आपको प्राप्त हुआ था 2018 में हुआ था। कब हुआ था आपका? तो 2018 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। चलिए 111 नंबर प्रश्न देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए सबको पता ही है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपका 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपका 1916 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 3 फरवरी, ध्यान रखिएगा, डेट पूछेगा तब बताइएगा। 3 फरवरी 1916 का हुआ था। किसके द्वारा किया था? भारत सरकार अधिनियम 1915 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था, ध्यान दीजिएगा। यह सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है, याद रखिएगा भैया, भूलिएगा नहीं। चलिए 112 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 किससे संबंधित हैं? बताइए। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 मुख्यतः किससे संबंधित है? मतलब मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये आपका भूमि अभिलेखों का क्या अनुदीकरण से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देखते हैं क्या होगा। देखिए, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 राज्य में भूमि अभिलेखों के अनुदूलीकरण हेतु अधिनियम किया गया है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बताइए। इसका क्वेश्चन तो भैया हमने बताएंगे, ये सब LKG में देखिए सब पढ़ाया गया है, हम लोग को बचपन में पढ़े थे। इसका आंसर आप क्या बताएंगे? बताइए तो। मतलब बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। अब इतना इजी को बता देंगे भैया, तो आप लोग क्या बताइएगा? बताइए तो। निम्नलिखित में से कौन सा 1931 में बिहार का सोशलिस्ट पार्टी के गठन से संबंधित है? मतलब निम्नलिखित में से कौन 1931 में बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के गठन से संबंधित है? बताइए कौन संबंधित है आपका? इसका आंसर क्या आप लोगों को पता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, गंगा शरण सिन्हा और रामवृक्ष बोनीपुरी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज़ भूलिएगा नहीं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, बिहार क्या बोल रहा है 1931 में सोशलिस्ट पार्टी के गठन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में भारत के व्यापक समाजवादी आंदोलन के पूर्णता के पूर्ववर्ती के रूप में किया गया था। इनमें कौन कौन सा नेता किए थे? देखिए गंगा शरण सिन्हा ने किए थे, रामवृक्ष बोनीपुरी थे इसका, और कौन किए थे? फूलन प्रसाद वर्मा भी थे और रामानंद मिश्रा भी थे, ध्यान में रखिएगा। अगर ऑप्शन में आपको चारों दे देंगे तो आप लोग बोल दीजिएगा कि चारों किए थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 115 की ओर। देखिए निम्नलिखित में से कौन बिहार से भारत का संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? बताइए। बिहार से भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, तो ये आपका BR अम्बेडकर थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए बिहार के अनेक प्रमुख नेता भारत के संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्हें शामिल है, कौन कौन शामिल है? जिनमें शामिल कौन कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह देखिए शामिल है आपका, राजेंद्र प्रसाद जो आपका संबंधित है, जो कि आपका संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने थे, और जगजीवन राम भी थे, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है बिहार के प्रतिनिधित्व नहीं थे, ध्यान में रखिएगा। क्या था? प्रतिनिधित्व आपका नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 116 की ओर। बताइएगा, महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? बताइए। क्वेश्चन देखिए हम आप लोग को ऊपर ही करवाए थे, हमको लग रहा है कि प्रश्न नंबर 16 या 17 में आपका ये हम क्वेश्चन करवाए थे, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सबको पता है, राजकुमार शुक्ला के कहने पर आपका गांधी जी जो है सबका चंपारण आए थे, ध्यान में रखिए। देखिए चंपारण के किसान क्या राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ध्यान रखिएगा भैया, भूलिएगा नहीं। चलिए वहीं देखते हैं प्रश्न नंबर 117 क्या बोला, अब्रक बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में पाया जाता है? बताइए। अब्रक बिहार के निम्नलिखित में से किन जिला में पाया जाता है? सबको पता है, ये आपका मुंगेर में भी पाया जाता है, आपका नवादा में भी पाया जाता है, आपका मुजफ्फरपुर में भी पाया जाता है। देखा
पाया जाता है आपका मुंगेर और नवादा में पाया जाता है, सॉरी आपका मुजफ्फरपुर में जो है आपका अभ्रक नहीं पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक में आपका मुंगेर और नवादा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए जम्मू में भी आपका पाया जाता है, लेकिन आपका यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तब उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे हम लोग। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो आपका 61.8% है, जो कि अभी अगर अभी 2026 में जनगणना कराया जाएगा तो उसमें आपका बिहार का साक्षरता दर बहुत वृद्धि हुआ है, ध्यान में रखिएगा। अभी कितना है? तो 2011 के अनुसार आपका कितना है? 61.8% आपका साक्षरता दर है, याद रखिएगा। चलिए वहीं 119वां प्रश्न देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजनाओं बिहार से संबंधित है? बताइए कौन सी सिंचाई परियोजनाएं बिहार से संबंधित हैं? तो ये आपका ध्यान में रखिए कौन कौन सा है। तो आपका देखिए पुनपुन बराज योजना भी आपका देखिए बिहार से परियोजनाओं से संबंधित है। देखिए आपका उत्तरी कोयला जलाशय जो कि बिहार से संबंधित है, सिंचाई परियोजना से भी संबंधित है। आपका 3 में है जमानिया पंप नहर योजना जो कि आपका सिंचाई परियोजना बिहार से संबंधित है। और 4 में आपका तिलैया डायवर्जन जलाशय योजना जो कि आपका सिंचाई परियोजना बिहार से आपका संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चारों आपका इसलिए सिंचाई परियोजना से संबंधित हैं, याद रखिएगा भैया, भूलिएगा नहीं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार बिहार के कितने अनुपात के परिवार को पक्के मकान निवास करते हैं? बताइए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 और 21 के अनुसार बिहार में कितने अनुपात के परिवार पक्के मकान में निवास करते हैं? बताइए कितने परिवार पक्के के निवास करते हैं? तो यहाँ पर 1/3 करते हैं, ध्यान में रखिएगा, 1/3 करते हैं। चलिए आपका 33%, 100 में से आपका जो 33% है जो आपका पक्का के मकान में आपका निवास करते हैं, ध्यान रखिएगा और भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर कितना, प्रश्न नंबर 121। चलिए बताइएगा, देखिए प्रश्न नंबर 121 क्या बोल रहा है? बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार कितने प्रतिशत परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं? बताइए बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार कितने प्रतिशत परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं? बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में कितने स्थित हैं? सबको पता है यहाँ पर 84% जो है आपका बिहार में आपका ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपका स्थित है, ध्यान में रखिएगा। बाकी आपका 16% ही जो है आपका शहरी में निवास करते हैं। चलिए 122वां प्रश्न देखिए, क्या NFHS5 2019-21 के आधारित क्या बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार भारत के किस राज्य में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? बताइए, तो सबको पता भी है, आप लोग तो बिहार में मार दीजिएगा, इसमें सबसे गरीब बोलेगा तो आप लोग बिहार में मार दीजिएगा, हमको पता है, इसका सही आंसर भी बिहार हो जाएगा आपका। देखिए 27वां प्रश्न देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? बताइए किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, क्या आप लोग को पता है? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, 2006 से लेकर 2007 तक आपका किया गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष 2006 और 2007 के लिए बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन के बाद आप लोग को हम थोड़ा सा सोल्यूशन देंगे, जिसका हम सोल्यूशन नहीं लिखेंगे तो उसका हम सोल्यूशन आप लोग को नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखिएगा भैया। ध्यान से देखिए क्वेश्चन सुनिएगा। देखिए बिहार में खुले वन क्या है OF वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब बिहार में खुले वन के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपका? तो देखिए खुले वन का अधिकांश हिस्सा क्या अभिलेखित वन क्षेत्र के भीतर स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 125 की ओर। देखिए उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? क्या हो रहा है? उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। तो आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन से इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सुनेंगे। देखिए उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सो आपका बिहार के पश्चिम चंपारण में आपका स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और यह लगभग 8.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शामिल करता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए बताइए इसमें आपका कौन कौन सा पक्षी, देखिए प्रवासी पक्षियों और
जलीय प्रजातियों का समर्थन करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 126 की ओर। ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में बिहार का फसल क्या सघनता डैश है, और सघनता आपका डैश कितना है, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, यहाँ लगा दीजिए आप लोग 1.52 है। ध्यान में रखिए कितना हो जाएगा, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में बिहार की सफल सघनता 1.52 है। ध्यान में रखिएगा। 127वां प्रश्न देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। ध्यान में रखिए क्या है, हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। ध्यान में रखिएगा, तो कितना है, तो आप सबको पता होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा 91% हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 91% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 128 देखिए आपको क्या बोल रहा है, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण क्या 2025-26 के अनुसार देखिए चावल की उत्पादकता, चावल की उत्पादकता क्या बोल रहा है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चावल की उत्पादकता, चावल की उत्पादकता जो आपका है, तो देखिए कितना आपका, देखिए 3062 ग्राम प्रति हेक्टेयर से घटकर 2970 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 129वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार अग्रणी उत्पादक नहीं है। बताइए बिहार किसके उत्पादन में अग्रणी उत्पादक नहीं है, बताइए कौन सा आपका जो बिहार उत्पादन अग्रणी नहीं है, तो आप सबको पता केला जो है आपका बिहार आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन नहीं करते हैं। ध्यान में रखिएगा। बताइए लीची, मशरूम और मखाना जो है आपका बिहार सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। ध्यान में रखिए कौन कौन करते हैं, लीची करते हैं, मखाना करते हैं, मशरूम, ये बिहार आपका अग्रणी उत्पादक हैं। ध्यान में रखिएगा। देखिए केला के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए चलिए, देखिए केला के बारे में थोड़ा माफ कीजिएगा, हम नहीं लिख पाए हैं। ये बताइए केला सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, हमको जैसा लग रहा है कि ये आपको केरल में सबसे ज़्यादा केला शायद उत्पादन किया जाता है। देखिए केला का उत्पादन आपका सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में किया जाता है। कहाँ, MH लिख देते हैं, MH मतलब महाराष्ट्र में किया जाता है, आपका केरला में नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, आपको कहाँ किया जाता है, तो आपका महाराष्ट्र में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 130 की ओर। देखिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। ध्यान में रखिएगा क्या बोल रहा है आपका, देखिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। ये सबको पता है आपका 2025 में किया गया था। ध्यान में रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन सितंबर 2025 में बिहार में किया गया था। भारत सरकार ने मखाना क्षेत्र को क्या समग्र विकास के लिए इसकी स्थापना की घोषणा की थी। ध्यान रखिएगा। चलिए वहीं देखते हैं, प्रश्न नंबर 131 क्या बोल रहा है आपका, भारत में कारखानों की कुल संख्या बिहार की हिस्सेदारी में डैश हुई है। बताइए वृद्धि हुई है, कमी हुई है, या कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका कमी हुई है। ध्यान में रखिएगा क्या होगा आपका, भारत में कारखानों की कुल संख्या में बिहार की हिस्सेदारी में कमी हुई है, बेसी नहीं हुई, कमी हुई है। इसीलिए तो सरकार हम लोग को चेंज करना बहुत जरूरी है, सरकार कुछ काम ही नहीं कर रहा है। 132वां प्रश्न देखिए क्या है, वर्ष 2024-25 में बिहार के कुल खनिज क्या बोल रहा है, कुल खनिज राजस्व में किस स्रोत का योगदान सबसे अधिक है। क्या बोल रहा है, वर्ष 2024-25 में बिहार के कुल खनिज राजस्व में किस स्रोत का योगदान सबसे अधिक है। बताइए किसका सबसे अधिक है, तो ये आपका रेत या बालू या खनन का आपका सबसे ज़्यादा अधिक है। ध्यान में रखिएगा, बिहार में आपका बालू माफिया के लिए जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपका बालू के खनन होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए वहीं देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 133 क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किससे संबंधित है। क्या बोल रहा है, किससे संबंधित है, क्या मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किससे संबंधित है, तो आपको युवाओं का कौशल विकास और रोजगार क्षमता के लिए आपका संबंधित है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 134। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल और बेहतर रोजगार क्षमता के नेतृत्व विकास को कोरियर से उन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए 2025 में मुख्यमंत्री क्या किया था, आपको प्रतिज्ञा योजना लागू किया गया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए वहीं 134 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका क्या बोल रहा है, भारत के कुल सड़क नेटवर्क बिहार में की हिस्सेदारी कितनी है। क्या बोल रहा है, बिहार के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी कितना है, बिहार की हिस्सेदारी आपको कितनी है, तो आपका 5.5% है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारत में कुल सड़क नेटवर्क बिहार की हिस्सेदारी लगभग 5.5% है। हालांकि भारत में कुल राष्ट्रीय
राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, 4.2% है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 135 की ओर। बताइएगा बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 के अनुसार वर्ष 2030 तक कुल वाहन पंजीकरण में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी के कितने प्रतिशत योगदान का लक्ष्य रखा गया है। क्या बोल रहा है, बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 के अनुसार वर्ष 2030 तक कुल वाहन पंजीकरण में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों क्या ईवी के कितने प्रतिशत योगदान का लक्ष्य रखा है। बताइए कितने प्रतिशत योगदान का लक्ष्य रखा है, तो आप लोग को पता होगा, तो ये आपका रखा है 30% का रखा गया है, ध्यान में रखिएगा, ध्यान रखा आपको 30% का रखा है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग 136 नंबर प्रश्न। ये बिहार का क्या भाया पाल किससे संबंधित है। बताइए बिहार का भव्या पाल किससे संबंधित, भव्या सॉरी माफ कीजिएगा, भाया नहीं है भव्या है, भव्या पाल आपका किससे संबंधित है, तो आपका स्वास्थ्य सेवा वितरण डिजिटल रूपांतरण से आपका संबंधित है, ध्यान में रखिए किससे संबंधित है आपका, तो स्वास्थ्य सेवा वितरण का डिजिटल है क्या है, रूपांतरण से आपका संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 137 की ओर। ठीक है, ई परिवेश पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है। बताइए ई परिवेश पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है। बताइए किसका एक पहल है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से आपका एक पहल है, ध्यान में रखिए। ई पोर्टल किस मंत्रालय से आपका, सॉरी ई परिवेश पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है, तो आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का आपका एक पहल है, याद रखिएगा। चलिए 138 नंबर प्रश्न देखते हैं, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ से। देखिए बिहार ने 100% घरेलू विद्युतीकरण कब प्राप्त किया है। बताइए बिहार में 100% घरेलू विद्युतीकरण कब प्राप्त किया है, तो ये आपका 2018 में किए थे। कब किए थे, तो आपको ये 2018 में किए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, देखिए मुख्यमंत्री कृषि विद्युत क्या संबंध योजना के तहत किसानों को प्रदान किए जाने वाली क्या है, रियायती बिजली दर क्या है। तो ये रियायती बिजली दर आपका क्या है, ये आपका 0.55 किलोवाट घंटा है, ध्यान में रखिएगा। कितना रुपया है, मतलब 0.55 पैसा प्रति किलोवाट घंटा है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न, उसके बाद यहाँ से देखिए आपका मैथ आएगा, तो मैथ को आप लोग को भी खुद सॉल्व करना पड़ेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बिहार के ऊर्जा क्या मिश्रण में तापीय ऊर्जा की हिस्सेदारी है, तो बिहार के ऊर्जा मिश्रण में तापीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है, तो आप लोग को पता होना चाहिए आपका कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 66% है। कितना है, तो बिहार के ऊर्जा मिश्रण में तापीय ऊर्जा की हिस्सेदारी आपका 66% है। देखिए बिहार में वर्तमान में पावर क्या पोर्टफोलियो के अनुसार राज्य के ऊर्जा मिश्रण में तापीय ऊर्जा की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से देखिए भैया आपका मैथ आ रहा, तो मैथ को आप लोग को यहाँ से कुछ मैथ आएगा, तो आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर हम बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर हम आप लोग को सिर्फ बताएंगे, आप लोग प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर 142 का आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उतना स्पेस है नहीं कि जो हम बना सकते हैं। देखिए 142 का 143 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 144 नंबर का प्रश्न। 144 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 145 नंबर प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 146 नंबर प्रश्न का देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भैया आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। 146 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 147 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए और बताइए। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए 148 का, इसका सही उत्तर 148 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, केवल एक सही है। चलिए 149 नंबर प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 150 नंबर का प्रश्न आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वीडियो आप लोग को अच्छा लगा भैया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो करके जाइएगा भैया। थैंक यू सो मच।